कोई नमाज पढ़ ले तो एहसान नहीं करता। मजहब ऐसे एहसानों से बेनियाज है। सही बात। कोई झंडा उठा दे, रबीउल अव्वल बना ले या 11वीं कर ले तो एहसान नहीं करता। ये तो बहता हुआ दरिया है, समंदर है। क्या बात है, वाह वाह। करीब आओगे तो तुम्हें भी पाक कर दिया जाएगा, दूर रहोगे तो तुम्हारे वजूद में नापाकी बाकी रहेगी। इसकी पाकी पर कोई खतरा नहीं हो सकता। क्या कहने हजरत, वाह। इसकी पाकी पर कोई खतरा नहीं हो सकता। दूर रहोगे तो नापाकी तुम में बाकी रहेगी, करीब होगे तो ये तुम्हें धुल कर पाक कर देगा। ये कहो तुम दूर हुए तो इसे नजर लगेगी, नहीं नहीं। इस्लाम की जरूरतें बहुत पहले पूरी हो चुकी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, क्या कहने हैं, बिल्कुल माशाल्लाह, बहुत हम लोग बहुत अच्छा पैगाम। ये जो लुच्चे कमजोर कमतर निकम्मे लोग हैं, फ्री में पल रहे हैं। बहुत अच्छा मौजूद लिया है माशाल्लाह। फ्री में हम पल रहे हैं साहब। भाई ना हमने सर्च किया, ना हमने ढूंढा, ना हमने इंतजार किया, ना हमने सदियां गुजारी उसके इंतजार में। हम तो फ्री में पा गए ना। माँ के आगोश में आए, मस्जिद के इमाम को बुलाया गया। उन्होंने आकर दाहिने कान में अजान, बाएं कान में तकबीर कह के बता दिया, मुबारक हो तू मुस्तफा का गुलाम बनकर आया। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। फ्री में मुट्ठियां भी हम खोलने की ताकत नहीं रखते थे, तभी झोली में दीन डाल दिया गया। झोली में दीन डाल दिया गया तो हमने क्या दिया दीन को? उंगली कटाकर भी शहीदों के फहरिस्त में अपना नाम दर्ज नहीं कराया। हमने क्या दिया दीन को? और जो कुछ हम कर रहे हैं वो अपने लिए, बेशक। दीन के लिए क्या किया? किसी ने कुछ किया है क्या? तुम कहोगे रोज नमाज तो पढ़ने जाते हैं, तो क्या ये दीन के लिए है? वो तो तुम पर फर्ज है जो तुम कर रहे हो। भाई कोई कहे पूरे इस गांव में मोहल्ले में घूम घूम करके नारा लगाए, मैंने 2 बच्चों की शादी कर दी, 2 बच्चों का निकाह कर दिया, 2 बच्चों का निकाह कर दिया, तो आदमी अंदर से निकलेगा दरवाजा खोल के, इधर 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 अपने बच्चों की कौन सा एहसान किया? बंद कर मुंह, लौट जा। बक बक की बातें कर रहा है। तो अगर कोई कहे मैंने रोजा रखा तो वो तो फर्ज था, तूने इस्लाम का कौन सा काम किया? अगर कोई कहे नमाज पढ़ी तो वो तो तेरे ऊपर फर्ज थी, दीन का कौन सा काम किया? अगर कोई कहे मैंने ज़कात दिया तो वो तुझ पर वाजिब थी, तूने दीन का कौन सा काम किया? अगर कोई कहे मैंने हज्ज बैतुल्लाह किया तो वो तुम पर फर्ज हुआ, उसके बाद तूने दीन के लिए क्या किया? तो ये फराइज अपने लिए है, अपने ऊपर जो आयद है उनको अदा करके ये दीन पर एहसान नहीं हुआ। खैरात ये तेरे लिए है, दीन के लिए नहीं है। ये अमले साले ये तेरे लिए है, ये दीन के लिए नहीं है। ये जितनी चीजें तुम हरम में मस्जिदों में कर रहे हो ये तुम्हारी जात के लिए है, दीन के लिए कौन सा काम कर दिया? बेशक बेशक बेशक। अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। कौन सा काम किया भाई दीन के लिए? भाई तुम तो फ्री में हाजी कहलाए, दीन के लिए कौन सा काम किया है? इसीलिए अगर 50 हज पैदल चलकर अदा करना दीन के लिए होता तो हुसैन इब्ने अली करबला न जाते। सही बात, बेशक बेशक बेशक। अगर हरम का सजदा दीन के लिए होता तो हुसैन से ज्यादा सजदे वाला कौन है? फिर करबला निकलने की जरूरत न पड़ती। पता चला हुसैन आदम की इबादत वो अपने आमाल है, हुसैन आदम का सजदा, हुसैन आदम का हज, हुसैन आदम के तवाफ, ये सारे उनके अपने आमाल हैं। लेकिन मदीना की राहतों को छोड़ देना, मक्का की राहतों को छोड़ देना, करबला की तरफ सफर करना, अपने जानिसारों की कुर्बानियां दे देना, अपनी गर्दन दे देना, ये हुसैन के साथ का मसला
उम्मत का है। बेशक 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 हक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। इसीलिए जो दीन में अपने लिए आमाल करें उनके नारे मिट जाते हैं, और जो दीन में दीन के लिए काम करें उनके नारे सुबह कयामत तक चलते हैं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अब कोई ये लालच पैदा ना करे। जैसे रात में एक साहब से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि आला हजरत तो खाली एक मौलाना थे, तो हमने कहा तुम हो मौलाना हो का? तो कहीं हाँ भाई, आलिम वालिम सब बराबर है। इन सुन्नियों ने उनको इतना बढ़ा दिया, इतना नारा लगा करके इतना बढ़ा दिया कि ले जा करके कहां से कहां तक पहुंचा दिया। तो मैंने उनसे एक बात कही, मैंने कहा कि देख बेटा LLB की डिग्री ले ले, बेटा MBBS हो जाए, बेटा अपने आप को जज की कुर्सी पर पहुंचा दे, जब कहीं वो अपने आप को परिचय कराए, अपना तारुफ कराए, तो उसकी जिल्लत की सबसे बड़ी मिसाल ये होगी कि वो तारुफ में ये कहे मैंने LLB कर लिया, मैंने MBBS कर लिया, मैं फला ओहदे पर पहुंच गया, बड़ी मेहनतें मैंने की, बड़ी कुर्बानियां मैंने दी, बड़ी मशक्कतें मैंने दी। ये उसकी जलील हरकत होगी। जी बेशक। ये तारीफ कब बनेगी, ये जुमला तारुफ में कब आएगा? जब वो ये कहे मैंने LLB की डिग्री जो पाई है, मेरा बाप अंगूठा टेक तो था, लेकिन उसकी झुकी हुई रीढ़ की हड्डियों की कुर्बानियां मेरे नसों में शामिल है। सुभान अल्लाह। ये तारीफ बनेगी। MBBS की डिग्री मुझे मिली है, लेकिन जिस माँ के कोख में मैंने 9 माह का अरसा गुजारा, जिसके खूने जिगर को दूध की शक्ल में चूस करके अपनी जिंदगी को परवान चढ़ाया, उस माँ के उन आंचलों तले उठे हुए हाथों और लरसते होठों की सदाओं का नतीजा है जो आज LLB MBBS की डिग्री पा करके मैं कामयाबी के पायदान पर पहुंचने में कामयाब हो गया हूं। तो तारीफ जब बनेगी जब बुनियादों का जिक्र भी मौजूद हो। इसी तरीके पर मौलाना कोई है, मुफ्ती है, आलिम है, हाफिज है, कारी है, मुहद्दिस है, मुफक्किर है, सब कुछ है। ये तारुफ अगर तनहा हुआ तो ये जिल्लत होगी, जिल्लत। लेकिन जब तारुफ इस एतबार से करोगे, आज जब मैं मुफ्ती हूँ, सलामती के साथ अकीदा है, अपनी मेहनत के साथ साथ देन इमाम अहमद रजा की है, देन सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी की है, देन हाफिज मिल्लत की है, देन मुजाहिद मिल्लत की है, देन अल्लामा सैयद किफायत अली काफी की, अल्लामा फजले हक खैराबादी की, अल्लामा मुफ्ती सदरुद्दीन आजुर्दा की, अल्लामा इनायत अहमद काकोरवी की। आज जो मैं सुन्नी हूँ, इन बुनियादी बुजुर्गों की कुर्बानियों का नतीजा है। नहीं ये ना होते तो ना हमारा अकीदा होता, ना ईमान होता। नारे अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा पैगाम पेश कर रहे हैं हजरत, बहुत खूब। जवाब नहीं है, बुनियादों को छोड़कर कोई तारुफ बहुत ही करे। उम्दा पैगाम है भाई वो शाख अपने हुस्न पे इतना, आप लोग कुछ अलग से बातें कर रहे हैं। तो बेटा खामोश हो जाओ, या तो चले जाओ या चुपचाप बैठो। भाई वो शाख जी जी इरशाद। जिस पर खूबसूरत गुल खिले, उनमें पके हुए अगर आम मुस्कुरा रहे हैं, चमन में उनके फलों की बुनियाद पर हुस्न कायम है। ये सारा जिक्र आप करिए, क्या मीठा है, क्या कलर है, क्या इसकी रानाई है, क्या हुस्न है, क्या ज़ेबाई है, सब कुछ कहते जाइए तो ये जिल्लत होगी। क्या बात है, वाह वाह वाह। आपको इसके साथ साथ ये भी कहना होगा, ये जो तनावर दरख्त तुम देख रहे हो,
एक नन्ही बीज ने इसी के जड़ में अपने वजूद को फना कर दिया। वाह वाह सुभान। एक नन्ही बीज ने अपने वजूद को इसी जड़ में फना कर दिया। उस फना का नतीजा ये तनावर दरख्त है, क्योंकि बढ़ने के लिए बुनियादों की जरूरत होती है। जिस किसली ने, जिस बीज ने जमीन में सड़कर अपने वजूद को फना करके इन दरख्तों की शाखों को मुस्कुराने का हुनर दे दिया, तो कलियों की, गुंजों की, फूलों की, फलों की तारीफ बाद में होगी। उस किसली, उस बीज की कुर्बानियों का जिक्र पहले होगा। वाह 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 सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसी तरह मस्जिद पे बुलंद मीनारों में जगमगाते कुमकुमे हिंदुस्तान ही नहीं बैरूने ममालिक में भी वलियों के तुर्बतों पर जगमगाते गुंबदों कलश, उन पर पड़ी हुई खूबसूरत चादरें, जुलूसे मोहम्मदी में लाखों दीवानों का हुजूम, छतों पर रबीउल अव्वल में परचम लहराता हुआ, घर सजे हुए, गलियां सजी हुई, झंडियां लगी हुई, इनकी तारीफें बाद में होगी। जिसने ये दे दिया, अहमद रजा का तज़किरा पहले होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरके आला हजरत हजरत अल्लामा कमालुद्दीन साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस। क्या कहने हजरत। इसीलिए मैंने जवाब नहीं है। जलसे में एक मैसेज दिया, तकरीबन 3 से 4 हजार का मजमा रहा होगा उर्स अमीन शरीयत में। हुजूर सैयदी गुलदार मिल्लत की शिरकत रही। मैंने एक मैसेज दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा, तेरी जबानें कटकर गिर क्यों नहीं गई? तूने किस जबान से, किस मुंह से ये कह दिया कि सलाम रजा नहीं पढ़ा जाएगा? किस मुंह से तूने कहा कि आला हजरत का सलाम अजमेर में नहीं पढ़ा जाएगा? जी अल्लाह। मैंने कहा, मसलके आला हजरत 3 मीटर बिकी हुई चादरों का नतीजा नहीं है। बेशक बेशक, क्या बात है। मसलके आला हजरत ये नारंगी धागा बेच करके कौम को गुमराह करने का नाम नहीं है। बेशक मसलके आला हजरत इन फूलों टोलियों को बेच बेच करके अपनी चर्बियां बढ़ाने का नाम नहीं है। मसलके आला हजरत वो मसलक है जिसे मसलके इमाम आज़म अबू हनीफा कहा जाए। मैंने कहा, तुमने कौम को क्या दिया पहले ये बता दो। कौम को क्या दिया तुम बताओ पहले। गरीब नवाज को छोड़ के, गरीब नवाज को छोड़ के तुम बताओ, कौम को क्या दिया? कौम को देना तो दूर की बात है साहब, ये अपनी नस्लों को, अपने सगे बच्चों को, बेटों को भी आलिम हाफिज कारी न बना सके, सिर्फ चिंदी चोर और चादर चोरी का हुनर सिखाया है। अपनी नस्लों तक को बताओ। उन मुजावरों में कोई मुहद्दिस मुफक्किर मिले तो बताना, कोई तफसीरे कुरान करने वाला या बुखारी का पढ़ने वाला उन मुजावरों में हो, दीन की तर्जमानी करने वाला तो बताना। अगर उन्हीं गरीब नवाज की साथ पर आज अगर दयाबना, राबतिया, कादियानी, गैर मुकल्लिद अगर जो है एतराज खड़ा कर दे और गरीब नवाज को मुर्दा कहे माज़अल्लाह, गरीब नवाज की तुरबत को सनमे अकबर कहे माज़अल्लाह, गरीब नवाज को मरकर मिट्टी में मिल जाने वाला कहे माज़अल्लाह, तो राफिजी मुजावरों तुम बताओ, क्या तुम्हारी नस्लों में ये ताकत मौजूद है कि तुम उठते
वाह 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 वाह। चादर बेचने से जवाब नहीं बनता। इसलिए अगर कोई गरीब नवाज की जिंदगी पर सवाल करे, करामत पर सवाल करे, उनकी विलायत पर सवाल करे, उनकी शख्सियत पर सवाल करे, उनके सादात होने पर सवाल खड़ा करे, उनकी नस्ल पर उंगली उठाए, उनकी जात पर उंगली उठाए, तो राफजियों तुम सब सुराखों में घुस जाओगे। अगर कोई जवाब देगा तो शेरे बबर बनकर बरेली जवाब देगा। वाह वाह वाह, क्या कह रहे हैं? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नहीं जवाब बन सकता भाई। चादर बेचने से कोई मुफस्सिर कुरान हो जाता है? शाहजहानी मस्जिद में गुंडागर्दी की, शाहजहानी मस्जिद में अजमेर में गुंडागर्दी की, मस्जिद की हुर्मत को पामाल किया, उसमें जूते चप्पल चलाए। अब ये लोग मीडिया पर या फेसबुक पर सोशल मीडिया के जरिए एक मैसेज डालते हैं। वो जो वीडियो डाली गई है जिसमें मारपीट आप देख रहे हैं वो गलत है। वो सब सिर्फ लोगों को हटाया जा रहा था। लोगों ने गलत मैसेज दे दिया कि मारा पीटा गया है। अरे वो जाहिल इब्ने जाहिल अबू जहल की औलाद, मारने में और हटाने में कोई फर्क ही नहीं होता। तो हरम की हुर्मत को पामाल किया, खुदा के घर की हुर्मत को पामाल किया। तो मैंने कहा कि तुम इसे बहादुरी ना समझना। हरम की हुर्मत को पामाल करना ये बहादुरी नहीं, बल्कि तुम्हारे बाप अबू जहल की सुन्नत है जिसने हरम की हुर्मत को पामाल किया। जी जी बेशक। धुआं या हुक्का कोई पिया है? धुआं कहीं से आया? बहरहाल मैंने कहा जो हरम की हुर्मत तुमने पामाल किया, हरम की हुर्मत जो पामाल किया, तुम अपने आप को बहादुर न समझो। तुम्हारे बाप अबू जहल का तरीका है जिसने हरम में सिद्दीक़ अकबर पर पथराव करवाया, हरम में फारूक आजम पर पथराव करवाया, हरम में मुस्तफा जाने रहमत के सर पर ऊंट की गंदी ओझड़ी डलवाई। ये अबू जहल का तरीका है। तो मैंने कहा तुम्हारा सजना गरीब नवाज से नहीं अबू जहल से मिलता है। अल्लाहु अकबर अल्लाह। गरीब नवाज से नहीं अबू जहल से मिलता है। क्योंकि इस दीन में अगर इल्म उठा लिया जाए तो सिर्फ चादर चोरी बचेगी, और चादर चोरी से मजहब नहीं बचता, मजहब नहीं फैलता, मजहब आगे नहीं बढ़ता। इसलिए असलाफ का तरीका ये रहा कि हर दौर में इल्म की जमजमा खानी में दीन आगे बढ़ता रहा। आज अगर गरीब नवाज की करामत के चर्चे हैं तो वो इल्म का गलगला इमाम अहमद रजा का हिंदुस्तान में है। अगर कुतुबुद्दीन के तकवे का तज़किरा है तो ये ड्यूटी और ये चौकीदारी इमाम अहमद रजा की मौजूद है। अगर महबूब इलाही की महबूबियत के चर्चे हैं तो ये आला हजरत के पहरेदारी का नतीजा है। क्योंकि उस अजीम मुजद्दिद ने वो पहरेदारी की कि पूरी जिंदगी, क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा कौन पैगाम से है। चिरागी लेना तो दूर की बात है, नजराने भी रवा नहीं रखे। जी बेशक बेशक। नजराने भी रवा नहीं रखे। भाई मिठाई का डोंगा आ गया, मिठाई डिब्बा, हुजूर इसे कबूल कर लीजिए। अच्छा कोई जरूरत नहीं, बस ऐसे मुलाकात के लिए आए थे, रख लीजिए। नहीं नहीं कोई बताओ तो, कोई जरूरत, कोई हाजत, कोई काम? नहीं नहीं सरकार, बस ऐसे जरूरत का मोहब्बत से ऐसे मिलने मुलाकात खैर खैरियत के लिए आ गए, ये डिब्बा रख लीजिए। आला हजरत सरकार ने वो डिब्बा उठवाया, जनाना खाने में भिजवा दिया। सही वक्त सुना रहे हैं आप, बिल्कुल सही वक्त।
हाँ, जनाजा खाने में भिजवा दिया, मिठाई का डिब्बा। अच्छा कुछ देर ये बैठे रहे, और लोग भी थे। सरकते सरकते और करीब आए और चुपके से बगल से कहना शुरू किया, हुजूर एक तावीज। अच्छा खड़े हो जाओ, खड़े हो। इतनी देर से पूछ रहा था कोई जरूरत, कोई जरूरत। कह रहे थे बस मुलाकात के लिए, बस मुलाकात के लिए। पहले तावीज क्यों नहीं बताई? तावीज के लिए चले आए। डिब्बा मंगाओ। अल्लाह अकबर, ये खास बात है सुनने की। सुभान अल्लाह। डिब्बा मंगाओ। मिठाई का डिब्बा वापस मंगवाया, डिब्बा भी हाथ में दिया और तावीज भी लिखकर हाथ में दी। वाह वाह, सुभान अल्लाह। मिठाई का डिब्बा भी दिया और तावीज भी हाथ में दी और देते हुए इरशाद फरमाया, मियां ले जाओ, ये बरेली है बरेली, यहाँ कुरान की आयतें बेची नहीं जाती। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। अरे आप नमो ना लियो, रहाई दियो, ना ले, पौधों का प्रैक्टिस करो। तो मतलब मिठाई का डिब्बा भी वापस किया, तावीज भी दी और साथ इरशाद फरमाया कि हमारे यहाँ कुरान की आयतें बेची नहीं जाती। जिस मुजद्दिद ने एक मिठाई का डिब्बा भी अपनी जिंदगी में रवाना रखा हो, चे जाए कि कौम का पैसा लूट करके चर्बी बढ़ाना या अपनी हवेलियां खड़ी करना या अजमेर के चारों तरफ रोडों पर महंगे महंगे होटल इन जायरीन के चंदों से, पैसों से, इनके चादरों के पैसों से बनवा करके किराए पर 5 स्टार होटल तक बनवा करके उठाना, अपनी चर्बियां बढ़ाना, ये और होता है। कौम के लिए, दीन के लिए काम करना और होता है। जिस इमाम अहमद रजा ने पूरी जिंदगी किसी दूसरे मदरसे में मुलाजिमत नहीं की, किसी दूसरे दारुल उलूम में पढ़ाया नहीं, खुद का मदरसा कायम किया। मंजर इस्लाम में चंद दिन दरसो तदरीस के मामलात रहे, फिर पूरी जिंदगी उसी बरेली में चटाई पर बैठ करके 22-22 घंटा बैठ करके फतावे का काम, तसनीफात के काम, किताबों के मुताले, इन सारी चीजों में जिंदगी गुजार करके उम्मत को इस वक्त तकरीबन 2500 की तहकीक मौजूद है। 2500 से शायद किताबें उम्मत को तोहफे में अता कर दी कि कभी भी दुनिया में जब भी बातिल एतराज करेगा, एतराज अजमेर पर होगा, जवाब बरेली देगा। इसलिए इन मदरसों को मजबूत करना बहुत जरूरी है। यहां से दीन, ईमान, अकीदे के तर्जमान पैदा होते हैं। नहीं पूरी उम्मत, पूरा गांव, जैसे मिसाल के तौर पे अगर मस्जिद के इमाम हटा दिए जाए मिसाल के तौर पर, तो पूरे गांव में शायद कि कुछ लोगों में क्षमता हो कि अपने बाप को सही से गुस्लो कफन देकर जनाजे की नमाज पढ़ाकर सही तरीके से दफन कर ले जाए। बहुत मुश्किल काम है। हाँ, बहुत मुश्किल काम है। ये काम क्यों हो रहा है? पैदा हुए तो अजान दिया, अकीके की दुआ आलिम ने पढ़ी, उसके लिए बरकत की दुआ आलिम ने की, चौंक कर रोने लगा तो तावीज भी मौलाना ने दी। रात में ज्यादा पेशाब करने लगा तो तावीज मौलाना ने दी। सोते सोते अचानक हंसने लगा तो तावीज मौलाना ने दी। बड़ा हुआ बिगड़ने लगा तो तावीज मौलाना ने दी। शादी के लिए राजी नहीं हो रहा था, राजी करने की तावीज मौलाना ने दी। फलास के साथ रिश्ता तय हो गया है, ये करने के लिए तैयार नहीं है, तो तैयारी की तावीज मौलाना ने दी। फिर उसी रिश्ते में जाकर के निकाह मौलाना ने पढ़ाया, दुआ मौलाना ने की।
ये सिलसिला चलता रहा। घर में रोजी रोटी की कमी होने लगी, बरकत की, खैरात की दुआ मौलाना ने की, सूरे बकर मौलाना ने पढ़ा, तावीज मौलाना ने दी, घर की बंदिश मौलाना ने करवाए। उसके बाद तुम्हारे यहाँ कोई खत्म हो गया, इंतकाल कर गया, गुस्ल दिलवाया मौलाना ने, कफन पहनवाया मौलाना ने, जनाजा पढ़ाया मौलाना ने, कब्रिस्तान लेकर के गए, दफन करवाया मौलाना ने, सिरहाने खड़े होकर के फातिहा पढ़वाया मौलाना ने, फिर घर पर आकर के तीजा करवाया मौलाना ने, 10वां 20वां करवाया मौलाना ने, 40वें का फातिहा करवाया मौलाना ने। तुम्हारी पैदाइश से शादी तक, शादी से लेकर के मरने तक सारा काम मौलाना करे। और यही मुजरिम हो जाए कि मस्जिद और मदरसे की तनख्वाहें इतनी दे दी जाए इन्हें कि पैसा गिनना तो दूर की बात, खाली सोचे तो कालरा हो जाए। खाली सोचे तो कालरा हो जाए। क्योंकि इस दौर में आप अगर 15,000 रुपए लेकर मुरादाबाद मार्केट में निकल जाए, लौट के आए तो शायद कि आपके पास कुछ बचे, लेकिन उसी में पूरी फैमिली का, पूरे बच्चों का, अपने माँ बाप का, अपने घर का, सारी चीजों की जिम्मेदारी निभाना, सबके अखराजात पूरे करना, सबकी फीसें देना, सबके कपड़े लत्ते, शादी ब्याह, खुशी गमी में शिरकत करना, ये सारी चीजें ये सिर्फ तनख्वाहों का नतीजा नहीं है साहब। अगर मुस्तफा के दीन की नौकरी ना होती तो ये 7,000 8,000 में कब के इनके तीजे 40वें खुद हो गए होते, ये सब राह जो है निकल लिए होते। लेकिन ये तो मुस्तफा के नौकरी की बरकतें हैं कि तुम अगर अपनी गली कूचों में, होटलों पर उलमा की बुराई करोगे तो उससे इनका नुकसान कुछ नहीं होगा, क्योंकि इनके जिंदगी की दुआएं समंदर की मछलियां करती हैं, सुराखों में चोटियां इनके सलामती की दुआएं करती हैं, क्योंकि रब के महबूब का प्यार इन उलमा के साथ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। इसलिए अपनी नस्लों को इल्मे दीन से करीब करो। भाई आप सोच रहे होंगे कि सारी तारीफ मौलाना ने खोई की जाए, हमें लोग का कुछ नहीं है। भाई तो आप भी अपनी औलादों मौलाना बनाओ ताकि उनकी तारीफ मछलियां करें। क्यों नहीं बनाते? किसने रोक करके रखा? बुजुर्गों ने तो फरमाया अगर तेरी 2-3 औलादें हो तो उनमें से इल्मे दीन हासिल करने के लिए जैसे रुपए से सदका किया जाता है, खैरात किया जाता है, अपने एक बेटे की दीन के रास्ते में खैरात कर दो। बेशक। हाँ। अगर 3 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं तो एक बेटे को राहे खुदा में इल्मे दीन हासिल करने के लिए उसे वक्फ कर दो, उसके जो है उसे खैरात कर दो। क्योंकि अगर वो एक भी तुम्हारी नस्ल में आलिम हुआ तो इंशाअल्लाह नस्लों तक कोई गुमराह नहीं होगा। बेशक। हाँ, नस्लों तक कोई गुमराह नहीं होगा। अच्छा, वजह यही है आज मदरसों में न प्रधान के लड़के पढ़ते दिखते हैं। भाई कोई प्रधान हो तो बुरा ना मानिएगा, क्योंकि आज की रात हम आप लोगों को कुछ कह भी नहीं सकते हैं। जितनी तकरीर हो रही है सब दूसरे लोगों के लिए है, आपके लिए कुछ नहीं है। हम आपकी मतलब बुराई तो छोड़ो, आपके शान में नाजेबा कलमात भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सलामती के साथ हमें लखनऊ जाना है। भाई आपको हम बुरा क्यों कहें? तो जितना नाम भी लिया जाए वो समझो दूसरे गांव वालों के लिए, ठीक, आपके लिए कुछ नहीं। प्रधान का लड़का मदरसे में नहीं दिखता, विधायक का लड़का मदरसे में नहीं पढ़ता, और अलग अलग पद हैं, ईबीसी, बीडीसी और जो है जिला पंचायती, तो जो है पता नहीं क्या क्या है। तो इनके बच्चे मदरसे में नहीं दिखते हैं। क्यों? इसलिए ये लोग अपने शान के खिलाफ समझते हैं
कितना बड़ा शान मैंने कहा, शान के खिलाफ समझते हैं। ये तो खाली जबर है, नहीं तो हम कहो तो मद के साथ पढ़ दे। हाँ, शान के खिलाफ समझते हैं। सोचते हैं कि एक सुबराती का लड़का पढ़ रहा है, हमारा भी लड़का उसे बगल में बैठ के पढ़ेगा, दुनिया क्या कहेगी। इसलिए अलग कर लो ताकि जिब्रील अमीन से यही मुलाकात हो जाए, वहां जाने की जरूरत न पड़े। मतलब अपनी शान बचाने के लिए, इज्जत बनाने के लिए अपने हाथ से। जबकि मरा तो रिक्शे वाले के बगल में उसकी कब्र बनी थी, आराम से लेटा था, जरा भी मुखालफत नहीं की कि यहीं से हटाए के विधायक जी के बगल में लेटाओ। हाँ, मरा था तो रिक्शे वाले के बगल में लेटा हुआ था, जरा भी मुखालफत नहीं की। जो लेटा के चले आए तो वैसे पड़ा था, अगर टेढ़े करके चले आए तो टेढ़े पड़ा था। हाँ, फाइटिंग कर रहा था कब्र में, जरा भी मुखालफत नहीं की। मैंने कहा जिसने इन जमीनों पर बैठकर इल्मे मुस्तफा को हासिल करने में अपनी जिल्लत समझी, फिर उनकी जिल्लतें उनकी नस्लों से कोई भी माई का लाल जुदा न कर सका। उनकी जिल्लतों को कोई जुदा न कर सका। अरे इन टूटी चटाइयों पर बैठ करके इल्मे दीन हासिल करना, कुरान का इल्म लेना, मुस्तफा के हदीस का इल्म लेना, ये तूने क्यों देखा कि एक गरीब का बेटा पढ़ रहा है, मेरा बेटा भी उसी के बगल में पढ़ेगा तो ये इज्जत में शान में कमी हो जाएगी? ना ना, तुझे किसी के बेटे को देखने की जरूरत नहीं, तुझे तो ये सोचकर पढ़ाना चाहिए था कि इस तरह बैठ कर कुरान का इल्म लेना सिद्दीक़ अकबर की सुन्नत है, फारूक आजम की सुन्नत है, उस्मान ज़ुन्नूरैन की सुन्नत है, फातह खैबर की सुन्नत है। अरे इस तरह तो इल्म हासिल करना इमाम आजम अबू हनीफा की सुन्नत है, इमाम शाफई की सुन्नत है, इमाम मालिक की सुन्नत है, इमाम अहमद बिन हंबल की सुन्नत है। इस तरह इल्म हासिल करना इमाम अहमद रजा की सुन्नत है, मुजद्दिद अल-फैसानी की सुन्नत है, ताजुल शरिया की सुन्नत है। इस तरह इल्म हासिल करना इन मुकद्दस हस्तियों की सुन्नत है। हम गरीब और गरीबी देख करके अपनी जिल्लतों में इजाफा न करें, बल्कि इसे आसमानी इल्म समझकर फख्र के साथ अपने कलेजों में उतारने की कोशिश करें। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। एक भी पूरे खानदान में एक आलिम हो जाए तो इंशाअल्लाह पूरे खानदान की आबरू दुनिया में भी बचाएगा और कल मैदाने महशर में वो उंगली पकड़कर जन्नत में लेकर जाएगा। बेशक बेशक, हाँ, जन्नत में लेकर जाएगा। इन बच्चों ने जो इल्म दीन हासिल किया, मामूली काम है, मामूली काम है। अरे जब तक इल्म हासिल करते रहे ना, चलते थे तो जिब्रील अमीन अपना पर इनके पैर के नीचे बिछाते थे। वाह वाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक, ये दीन के रास्ते के मुजाहिद हैं, मुजाहिद। चलते हैं तो जिब्रील भी इनके कदमों के नीचे अपना पर बिछाते हैं। इनके सलामती की दुआ दुनिया की तमाम मखलूक करती है। चरिंदों परिंद इनके सलामती की दुआएं करते हैं। ये जिस बस्ती से गुजर जाते हैं 40-40 रोज के लिए उस बस्ती से अजाब उठा लिया जाता है। कब्रिस्तान की तरफ से गुजर जाए तो कब्र वालों का अजाब उठा लिया जाता है। ये ऐसी मुकद्दस जातें हैं जिनके ताल्लुक से नबी ने फरमाया, मन हफ़िज़ल कुरआन व अमिल बिमा फ़ीह उल्बिसा वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामा ज़ौक़ू कज़ौइ शम्स। जिसने कुरआन को अपने कलेजे की तख्ती में नोट किया, उसे कल मैदाने महशर में उसकी निस्बतों की बुनियाद पर, उसके कुरआन याद करने की बुनियाद पर उसके माँ बाप को एक ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी सूरज और चाँद की रोशनी से कहीं ज्यादा होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह हज़रत, वाह। मामूली काम किया है इन लोगों ने। इसलिए देखिए, किसी भी गांव, बस्ती, इलाके, शहर के घरों के चौखटों की रौनकें उसी वक्त सलामत रहती हैं जब उस गांव, उस बस्ती के मस्जिद और मदरसे सलामत रहते हैं। बेशक।
हाँ, हमारे घरों पर, हमारी हवेलियों में, हमारी ड्योढ़ी में रौनकें मस्जिद और मदरसे से आती हैं। इसीलिए जिस गांव में अल्लाह का घर खूबसूरत हो और साथ मुस्तफा जाने रहमत का घर यानी मदरसा खूबसूरत हो, वहां के रहने वालों को अल्लाह ताला उनकी वजह से वो बरकतें अता करता है कि वो आफात से भी महफूज रहते हैं, वो बलियात से भी महफूज रहते हैं, उनके इज्जतों की भी हिफाजत की जाती है और साथ उनके नस्लों की भी हिफाजत की जाती है। बेशक बेशक। हाँ, उनके नस्लों की भी हिफाजत की जाती है। इस हिंदुस्तान की जमीन पर या पूरी दुनिया में। और अभी हम सही बताएं आपसे, तकरीर शुरू नहीं हुई,